Good morning everyone. Now today we are going to discuss the important topics of operations management, right? So whenever you are going to start with operations management, should start with introductory part of operations management, उसका introduction. और introduction का मतलब students कई बार ये सोच लेते हैं just केवल introductory page पढ़ लो. Introduction includes your scope, नेचर ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, और उसके साथ ही उसका मिशन पढ़ना है, विजन पढ़ना है और ऑपरेशन स्ट्रैटेजी. इस ऑपरेशन स्ट्रैटेजी को भी अंडरलाइन कर दीजिएगा बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट. सो वंस यू आर थ्रू विद दिस यू गेट सम काइंड ऑफ एन ओरिएंटेशन ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट. उसके बाद फिर आपका जो सेलिंग है दैट इज वेरी स्मूथ. सो सेकेंड टॉपिक यू शुड गो फॉर ऑब्जेक्टिव्स एंड टेक्निक्स ऑफ फोरकास्टिंग. तो फोरकास्टिंग की काफ़ी सारी टेक्निक्स भी हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड भी है, रिग्रेशन मेथड भी है. सो यू शुड गो विद द टेक्निक्स ऑफ फोरकास्टिंग और उसका ऑब्जेक्टिव्स करना है और पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ CPFR. नाउ CPFR स्टैंड्स फॉर कोलैबोरेटिव प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट. तो CPFR का एक बहुत इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियो दे रखा है इन आवर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स. थोड़ा बहुत प्रमोशन भी चलते रहना चाहिए. तो CPFR इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इसको पूरी तरह से डायग्राम्स और एग्जिबिट्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है इन आवर रिकॉर्डेड कोर्सेज विच यू वांट यू कैन ऑलवेज टेक देम फ्रॉम द ऐप हिमांशु सर्स MBA यूनिवर्स. तो ऑब्जेक्टिव्स एंड टेक्निक्स ऑफ फोरकास्टिंग एंड कॉन्सेप्ट and process of CPFR, collaborative planning, forecasting and replenishment. Next comes strategies in product and service life stages. तो कौन कौन सी strategies लगानी है product life cycle stages में और service life stages में, that is the third one. उसी के साथ ही पढ़ना है आपको degree of standardization and mass customization. तो ये दोनों चीजें साथ साथ पढ़ के लेकर पढ़िएगा आप लोग, डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड मास कस्टमाइजेशन इन यूनिट 3. फोर्थ कॉन्सेप्ट जो है दैट इज डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटी प्लानिंग एंड कैपेसिटी स्ट्रैटेजी. तो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, कैपेसिटी प्लानिंग एंड कैपेसिटी स्ट्रैटेजी. इनका डिफरेंस भी आ सकता है बड़े उसमें क्वेश्चंस में और शॉर्ट में भी आ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स ऑन कैपेसिटी प्लानिंग एंड कैपेसिटी स्ट्रैटेजी. जब आप पढ़ें तो इसके साथ एक कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का प्रैक्टिकल भी प्रिपेयर कर लीजिएगा. CVP एनालिसिस कैन बी देयर इन द केस स्टडी. तो 6 मार्क्स का अलग से प्रैक्टिकल भी आ सकता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का, ब्रेक इवन का. इसके भी काफ़ी सारे इलेबोरेटिव वीडियोस दे रखे हैं इन दी कोर्स ऑन ऑपरेशंस मैनेजमेंट विच इज अगेन अवेलेबल एट दी ऐप इन दी ऐप हिमांशु सर्स MBA यूनिवर्स. नंबर 5 यू शुड गो फॉर फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन. तो लोकेशन को सेलेक्ट करने के काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं. प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट, ऐसा ना हो कि बिल्कुल वीरान जंगल में हो जहाँ रॉ मटेरियल एक्सेसिबिलिटी भी ना हो, तो रॉ मटेरियल एक्सेसिबिलिटी शुड बी देयर. लोकेशन शुड बी वेरी क्लोज टू मार्केट्स. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शुड बी मिनिमम. मैन पावर की अवेलेबिलिटी हो. तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं लोकेशन को सेलेक्ट करने के लिए और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोकेशन ये भी देखकर जाना है. तो लोकेशन के कई फैक्टर्स भी होते हैं. जैसे सपोज कीजिए यू गॉट वन लोकेशन 1 और दूसरी है लोकेशन 2. दोनों लोकेशंस में से आपको कोई एक लोकेशन सेलेक्ट करना है. तो उसके कई पॉइंट्स भी हैं जिनसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं. एक तो जो लोकेशन 1 या लोकेशन 2 में से वो लोकेशन सेलेक्ट होगी जिसका कॉस्ट पर यूनिट मिनिमम होगा. तो कॉस्ट पर यूनिट अगर आपके पास दोनों की कॉस्ट दे रखी है तो कॉस्ट पर यूनिट निकालिएगा. जिस भी लोकेशन का कॉस्ट पर यूनिट कम हुआ उसी लोकेशन को सेलेक्ट करना. इसी तरह से मान लीजिए अगर कॉस्ट के साथ साथ सेलिंग प्राइस भी दे रखी है तो आप दोनों लोकेशंस का प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट एंड प्रॉफिट ऑफ सेकंड, और दोनों में से वो वाली सेलेक्ट हो जाएगी जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, प्रॉफिट पर यूनिट ज्यादा होगा. तीसरा कॉन्सेप्ट और है कि आप ब्रेक इवन भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ब्रेक इवन दोनों लोकेशंस का कैलकुलेट करिएगा और जिसका ब्रेक इवन कम यूनिट्स पर आ रहा है, जैसे सपोज ब्रेक इवन पॉइंट पहली लोकेशन का आ रहा है 20,000 यूनिट्स और ब्रेक इवन जो सेकंड लोकेशन है उसका आ गया 10,000 यूनिट्स पर ही. तो 10,000 यूनिट पर ही अगर एक का लोकेशन आ गया, ब्रेक इवन आ गया, तो आपको वो वाली लोकेशन सेलेक्ट करनी है, राइट. क्योंकि जैसे ही ब्रेक इवन आया उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद प्रॉफिट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे. तो BEP जिस भी लोकेशन का मिनिमम होगा वही लोकेशन आप सेलेक्ट कर लेंगे. तो ये कुछ पॉइंट्स और हैं जिनका आपको ध्यान रखना है. कॉस्ट का, उसके अलावा सेलिंग प्राइस अगर दे रखी हो तो प्रॉफिटेबिलिटी का, और प्रॉफिट भी हो साथ में
तो अगर आपको क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट भी बोला हुआ है तो आप ब्रेक इवन पॉइंट से भी किसी भी लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पढ़कर जाना है तो टाइप्स ऑफ लेआउट। लेआउट यू नो दे आर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस काइंड्स लाइक प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, सर्विस लेआउट, सेल्यूलर लेआउट, राइट। तो इन सब लेआउट्स के बारे में पढ़ के जाइएगा। एंड इसके साथ ही इसी यूनिट में देयर इज अ प्रैक्टिकल ऑन लाइन बैलेंसिंग, उसके ऊपर कंपल्सरी केस स्टडी भी आ चुकी है, अलग से 6 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स भी आ चुके हैं। तो लाइन बैलेंसिंग का प्रैक्टिकल भी करके जाइएगा। लाइन बैलेंसिंग के प्रैक्टिकल्स दे आर आल्सो गिवन इन द ऑनलाइन कोर्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, आपको पता है कहाँ से डाउनलोड करना है। नंबर 7, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग। तो एग्रीगेट प्लानिंग करना है अपने को, उसका कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही लीजिएगा, उसके साथ साथ उसकी ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीगेट प्लानिंग, जब आप एग्रीगेट प्लानिंग पढ़े तो इसी के साथ में आप एक और कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ के जाना, एमआरपी एंड ईआरपी। तो एमआरपी इज मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और इनके ऊपर 6 मार्क्स का भी आ चुका है, स्पेशली एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग का कॉन्सेप्ट और उसका प्रोसेस। एंड देन यू 8th टॉपिक जो है वो पढ़ के जाना है आपको, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इन्वेंट्री कंट्रोल, एक तो उसके फंक्शंस ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। बड़ी सारी इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स है लाइक एबीसी टेक्निक्स, राइट। उसके बाद आपकी इसमें जस्ट इन टाइम टेक्निक्स, ईओक्यू मॉडल। ईओक्यू से ध्यान आया, ईओक्यू का आपको प्रैक्टिकल भी प्रिपेयर करके जाना है, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो प्रैक्टिकल्स भी कुछ टॉपिक्स हो गए जिनको एक बार और समराइज कर देते हैं। द प्रैक्टिकल्स यू नो यू विल हैव टू प्रिपेयर, दे आर ऑन ईदर ब्रेक इवन पॉइंट, सीवीपी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, लाइन बैलेंसिंग, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो ईओक्यू के प्रैक्टिकल्स भी काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन्ड हैं हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर। तो इम्पॉर्टेंट तो आपको करने ही करने हैं, राइट। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स नोट्स दिखा रहे थे अपने, तो नोट्स वो बना कर लाए, लेकिन उनके जब नोट्स देखे तो आई पॉइंटेड आउट कि इन नोट्स से ज़्यादा बड़ा तो सिलेबस ही है। इफ़ यू लुक एट द सिलेबस ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इट इज़ वेरी वेरी वास्ट। सॉर्ट ऑफ ऑल दोज टॉपिक्स आई हैव शॉर्ट लिस्टेड सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ताकि जो स्टूडेंट्स लास्ट में भी प्रिपेयर कर रहे हैं एटलीस्ट दे विल ऑल्सो गेन सम कॉन्फिडेंस बाय गोइंग थ्रू ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिएगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।